कायरव की सगाई अभिमन्यु की बहन अनीशा के साथ तय हुई थी। सगाई? तो फिर शादी क्यों नहीं? क्योंकि शादी से पहले ही अनीशा हम सबको छोड़कर चली गई। वो एक एक्सीडेंट था, मगर इत्तेफाकन कायरव उस वक्त उसी के साथ था। अभिमन्यु के पूरे परिवार ने, पूरी फैमिली ने, महिमा जी ने, सब ने उसे ही, कायरव को ही जिम्मेदार माना, दोषी ठहराया। इसीलिए अक्षु से लेकर मॉरिशस चली गई। 1 साल तक वहीं रहे। वक्त तो बीत गया, लेकिन कायरव उस हादसे के बाद आगे नहीं बढ़ पाया। इसमें जम सा गया, उसकी जिंदगी थम गई थी। वो हंसना भूल गया, मुस्कुराना भूल गया, सबके सामने नॉर्मल रहने का नाटक करता था, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि उसके अंदर कुछ टूट सा गया था। ना फिर तुम उसकी जिंदगी में। सुरेखा, क्या कर रही हो? अभी कायरव से बात तो करने दो। इस हालत में हम उसे सिंगापुर कैसे जाने दे? तभी तो आपको रोक रही हूँ माँ जी। कायरव को जाने दीजिए, उसके लिए यही सही है। लेकिन सुरेखा, एक बच्चा अपने परिवार से दूर जा रहा है, वो वहाँ जाके ठीक कैसे रह सकता है? दीदी, वो सिर्फ परिवार से दूर नहीं जा रहा है, उस लड़की मुस्कान से भी दूर जा रहा है, उस हर दर्द से दूर जा रहा है जो उसे जीने नहीं दे रहा है। अच्छा, क्या आप ये चाहती है कि वो हर रोज यूं ही तड़पता रहे? हर रोज यूं ही वो लड़की के पीछे पागल बनता फिरता रहे? हर रोज बाहर झगड़ा करके मार खा के घर वापस आए? या आप ये चाहती है कि वो सिंगापुर जाके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे, अपनी नई दुनिया बनाए, जहां ना तो वो लड़की मुस्कान होगी और ना ही उसका दिया हुआ कोई भी दर्द? तुम्हारे साथ लड़ते झगड़ते कहीं उसने जीना सीख लिया, मुस्कुराना सीख लिया। तो उसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था, अक्षु से बातें करनी फिर से शुरू कर दी, अभीर और अभिनव को गले लगा लिया। तुमने उसे जीना सिखा दिया, वो खुश था। और फिर तुमने उससे अपने दिल की बात कही और वो फिर से डर गया। जिंदगी में जो कुछ हुआ था वो सब उसकी नजरों के सामने फिर से आ गया, और उसे ऐसा लगा कि कहीं खुशियां फिर से उसके पास आते आते उसे रूट करना चली जाए। उसे ऐसा लगने लगा था कि वो खुशियां डिजर्व नहीं करता, और तुम्हें पाने से पहले ही तुम्हें खो देने के डर की वजह से उसने तुम्हारे साथ वो बर्ताव किया जो उसने किया। ये जो कुछ मैं कह रहा हूं वो इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम पर कोई दबाव डालना चाहता हूं या तुम्हारे फैसले को बदलना चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें कायरव की जिंदगी के इस पहलू के बारे में कुछ नहीं पता था। बस इसीलिए बताना चाहता था कि जो भी फैसला करूं अपनी जिंदगी के बारे में, वो सब कुछ जानकर, सब कुछ समझ कर। अपना ख्याल रखना बेटा। चलता हूं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, अपना ख्याल रखना बेटा। मिमी प्लीज रोइए मत, मैं सच कह रहा हूँ, I'll be fine। कायरव, तू जाएगा तो हम लोग ठीक कैसे रहेंगे? अपना ख्याल रखना। बड़ी माँ, आप लोग ऐसे करेंगे तो मैं कैसे जाऊंगा? प्लीज। चाची माँ, प्लीज टेक केयर एंड घर में सबका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कर, बस अपने लिए नई शुरुआत करना। बड़े पापा, अरे मैंने तो ऐसे गुस्से में कह दिया था, तू क्यों नहीं समझता? मच्छा मच्छा मच्छा। बड़े पापा, तभी तो आप सबसे बेस्ट हैं। गुस्से में होने के बावजूद आप सही फैसले लेते हैं। आपने तो मुझे एक और मौका दिया था अपने प्यार को
इसलिए मेरा ऐसे चले जाना ही सही है, मेरे लिए, मुस्कान के लिए, बाकी सबके लिए। चलता हूं बड़े पापा। अगर तुझे अपने प्यार पर भरोसा है तो उस झील में पांव डालकर ये मत सोच कि पानी कितना ठंडा कितना गहरा होगा। बस कूद जा। कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिल की सुनूं या दिमाग की। तुमने यहां तक आने की हिम्मत कर ली, अब आखिरी के 2 कदम भी तुम्हें ही उठाने पड़ेंगे। तुम मुझ पे और इस रिश्ते पे यकीन करती हो या नहीं, ये हम दोनों के लिए जानना जरूरी है। बस 2 कदम मेरी तरफ बढ़ा दो मुस्कान, फिर मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ कदम से कदम मिला के चलूंगा। आप यहाँ? अक्षु, वो मुस्कान। मुस्कान, क्या हुआ? सब ठीक है ना? भैया कुछ बोलिए, मुझे डर लग रहा है, बताइए ना। कायरव जी! कायरव जी! मुस्कान! कायरव जी, आपके मन में जितने भी सवाल है ना, मेरे पास सिर्फ उनका एक जवाब है। हाँ, हाँ, और मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा बेटा। मुश्किल होगी, काम आसान नहीं है, लेकिन अगर तुमने निश्चय कर लिया है तो फिर यह होगा। नीलम और अभिनव जी को मनाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आप अकेले नहीं है भैया, अब जो करना होगा ना, भाई बहन मिलकर करेंगे। मम्मी को तो मानना ही पड़ेगा, और अभिनव और नीलम माँ को भी। मैं आपकी और मुस्कान की शादी तो करवा कर रहूंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।